हाय बच्चों, कैसे आप लोग। ये क्वेश्चन आपको डेमो क्लास के रूप में मिलेगा। हम बस ये बताना चाहते हैं कि हम क्वेश्चन आपको किस प्रकार से कराएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपको कंप्लीट सिलेबस, आपका सिलेबस बताएंगे। फिर सिलेबस के बाद आपको कंटिन्यू एक एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, आपका सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम बताएंगे कैसे आपको क्वेश्चन कराएंगे, हम उसके बारे में देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको करना है ड्रॉ द एल सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन। आपको एल सेक्शन बनाना है और दो क्रॉस सेक्शन बनाकर दिखाएंगे हम इसके। ठीक है, ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर आरसीसी बीम विद द फ्लोइंग डाटा। जो डाटा आपको यहां पर दिया गया होता है। अब देखिए क्या दिया गया आपको। क्लियर स्पान आपको दिया गया है 3.5 मीटर का। बेरिंग ऑन वॉल दी गई आपको 200 की। ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम दी गई आपको 300 की। विड्थ ऑफ बीम दी गई है 220 की। मेन रेन फोर्स जो प्रोवाइड करना है इसमें 5 नंबर्स, 5 बार प्रोवाइड करनी है आपको 12 डाई की, जिसमें से आपको 2 बार बेंटअप करनी है एट LY7 पर। ठीक है, स्टीरअप्स आपको 6 नंबर्स बार की एट द रेट 200 सेंटर टू सेंटर। हैंगर बार आपकी हैंगर बार बोल दो या एंकर बार बोल दो, बात एक ही होती है। इनका काम होता है ओनली बांधने का। 2 नंबर्स 10 डाई की। अब देखो, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर। एक मैं आपको सिंपल डायग्राम बताता हूँ, फिर आपको हम बताते हैं कैलकुलेशन ऑफ बार बेंडिंग। क्या कैलकुलेशन ऑफ बार बेंडिंग, जो हम इसमें बार प्रोवाइड करेंगे, उनकी लेंथ वगैरह, कितने स्टीरअप्स वगैरह डाले जाते हैं, उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या करना होता है। आपको एक वॉल बनानी होगी। एक वॉल इस साइड बनाएंगे हम, एक वॉल इस साइड बनाएंगे। ठीक है, ये वॉल बनानी होती है। अब देखो, इनके बीच की जो इनर वॉल का कॉर्नर होता है और इस साइड के इनर वॉल के कॉर्नर के बीच की जो होता है, इसको हम बोलते हैं क्लियर स्पान, जो कि आपको दे दिया गया है। कितना? 3.5 मीटर का दे दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, अब जब हम बीम इस वॉल के ऊपर कितना इधर चढ़ाते हैं, कितना इधर चढ़ाते हैं, जितनी हम बीम चढ़ाते हैं वॉल के ऊपर, उसको हम बोलते हैं बेरिंग ऑन वॉल। यानी कि इधर भी कितनी चढ़ा कर रखते हैं, इधर भी कितनी चढ़ा कर रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बेरिंग ऑन वॉल। कितनी है? 200 तो 200 हम चढ़ाएंगे बीम को इस साइड में, और 200 चढ़ाएंगे बीम को हम इस साइड में। आगे दी गई आपको ओवरऑल डेप्थ कितनी? 300 तो इसकी डेप्थ कितनी है बीम की? 300 तो 300 इसकी बीम की डेप्थ दी गई है। ये जो बच गया आगे स्पेस, ये बच गया। अब हम वॉल कितनी ले रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली हम 30 सेंटीमीटर लेंगे, 300 की हम वॉल लेते हैं। ओके, तो ये यहां तक था, तो मैं इसको ऊपर कर दूं कवर, इस साइड से भी मैं इसको ऊपर कर दूं कवर। तो इतना हमें बनाना होता है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, बार प्रोवाइड करते हैं। मेन रेनफोर्स बार आपको 5 नंबर्स 12 डाई की डालनी है। जब आप 5 नंबर्स डालोगे, बट आप फ्रंट से देख रहे हो तो आपको एक बार दिखाई देगी। जब एक आप बार आपको दिखाई देगी तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप क्लियर कवर और एंड कवर छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं आप? क्लियर कवर और एंड कवर। क्लियर कवर और एंड कवर। कितना मैं ले रहा हूं? 20 mm ही एंड कवर। अब मैंने क्या किया, नीचे से 20 mm छोड़ा और बार प्रोवाइड की। नीचे से मैंने 20 mm छोड़ा और बार प्रोवाइड की, और एंड से भी मैंने 20 mm छोड़ा और बार का यहाँ पर हुक बनाया। 20 mm छोड़ा और बार का यहाँ पर मैंने हुक बनाया। ठीक है, जो मैं ये हुक बना रहा हूं, जो मैं ये हुक बनाया यहां से लेके यहां तक की, इसकी जो हुक की लेंथ होती है, ठीक है, वो होती है 9 5। 5 क्या है आपका यहाँ पर डाया, इनके 12 से मल्टीप्लाई कर दो 9 को, ये इतनी लेंथ होगी। अब ये आपका ये हो गया क्लियर। देखो ये आपकी क्या थी, ये थी आपकी बेरिंग ऑन वॉल। ठीक, 200 mm। सेम इस साइड भी बेरिंग ऑन वॉल आपकी 200 mm। क्लियर है? ठीक है, समझो पहले इस चीज को, फिर हम आपको सारा क्लियर करके ड्राइंग से बताएंगे, मिनी ड्राफ्टर से बताएंगे कैसा होता है। ये हो गया। अब ऊपर हम क्या करेंगे, यहां से मेन बार में से 2 बेंटअप बार ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, नीचे से 2 बेंटअप बार लेकर जाएंगे, कितने पर? L/7 पर। अब L है क्या यहां पर? L होता है आपका इफेक्टिव लेंथ। L क्या होता है? L जो होती है, L होती है इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ
एल यहाँ पर क्या है, इफेक्टिव लेंथ। और इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालते हैं हम? इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं हम, जो बेरिंग ऑन वॉल है उसका हाफ करो, इस साइड भी बेरिंग ऑन वॉल का हाफ करो। तो मैंने इधर से बेरिंग ऑन वॉल का हाफ किया, इस साइड से भी मैंने बेरिंग ऑन वॉल का हाफ किया, तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होगी वो होगी हमारी एल, यानी कि इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, मेरी बात समझे? बेरिंग ऑन वॉल का हाफ इधर से, बेरिंग ऑन वॉल का हाफ इधर से, तो ये क्या हो जाएगी मेरी इफेक्टिव लेंथ। अब देखो मेरी जो क्लियर स्पान है कितना है, 3.5 मीटर का। मेरा अब इधर से इफेक्टिव लेंथ 100 mm आ गया, और इधर से भी इसका बेरिंग ऑन वॉल का हाफ किया तो कितना है 100 mm। तो टोटल कितना हो गया आपका 200 mm। बट ये मेरा किस में है, मीटर में। तो मैं इसको मीटर में चेंज करने के लिए कितने से डिवाइड करूंगा, 1000 से। दशमलव लगाएंगे हम, 0 बढ़ाएंगे, और ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0.2। तो 0.2 मैंने यहाँ पर लगाया, और कितना आ गया मेरे पास 3.7 मीटर। तो इफेक्टिव लेंथ मेरे पास कितनी आई, 3.7 मीटर। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस एल को 3.7 को एल को डिवाइड करेंगे 7 से। अभी आप समझो, फिर आपको पूरा कैलकुलेट करके बताएंगे। तो मैं यहां से l/7 मैंने किया, तो मेरी यहां तक की लेंथ आई l/7, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट मारा, और यहां से मैं 45 डिग्री का एंगल लिया, 45 डिग्री का एंगल लिया, और ऊपर भी मैंने क्लियर कवर, सॉरी, ऊपर भी मैंने क्लियर, ये नीचे छोड़ रहा हूं मैं, क्लियर कवर, और यही कितना लिया था मैंने 20 mm का। सेम ऊपर भी मैं क्लियर कवर 20 mm का छोड़ूंगा, इसको लेकर जाऊंगा हुक यहाँ प्रोवाइड करूंगा। सेम इस साइड से l/7 यहाँ तक है मेरा, l/7 मेरा यहाँ तक है। तो मैंने ये पॉइंट यहाँ मार्क किया, और यहाँ से 45 डिग्री का एंगल लिया, और ऊपर भी क्लियर कवर मैंने छोड़ दिया 20 mm का, और ये बेंटर बार प्रोवाइड की। अब देखो मुझे प्रोवाइड करनी है हैंगर बार। हैंगर बार 2 नंबर्स 10 mm आएगी। हैंगर बार क्या होती है, बांधने का काम करती है। तो हैंगर बार मैं प्रोवाइड करूंगा यहाँ से। तो ऊपर से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, और जो इसको इधर से मिलाएगी, और ये ऐसा हुक प्रोवाइड करेंगे। तो हमको दिखाई देती है, बस हमको दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या प्रोवाइड करनी है, स्टीरप्स 6 नंबर बार 200 mm सेंटर टू सेंटर। तो स्टीरप्स मैंने प्रोवाइड किए, तो मैं स्टीरप्स प्रोवाइड कर देता हूँ, ऐसे स्टीरप्स प्रोवाइड कर देता हूँ। इनके बीच का जो स्पेसिंग होगा मेरा 200 mm का होगा। तो मैंने ऐसे स्टीरप्स प्रोवाइड किए, ऐसे मैंने स्टीरप्स प्रोवाइड किए, इस साइड भी स्टीरप्स मैंने ऐसा प्रोवाइड किए, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा हूँ, अभी देखो मैं बहुत सारी चीजें बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में सब, ठीक है। अब देखो, अब हमारा काम क्या होता है, ऐसे हमारी बनानी होती है। तो इससे पहले हमें जो वर्क करना होता है वो बताने के लिए, इससे पहले मुझे क्या करना है, मुझे करनी है कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग बार। तो मुझे क्या करनी है, कैलकुलेशन फॉर बार बेंडिंग, ठीक है। तो ये काम मुझे इस क्वेश्चन को करने से पहले करना होता है। तो मैंने आपको पहले बता रहा हूं कि हमें क्या क्या चीज होती है, फिर अब बताऊंगा मैं आपको कि क्या करना होता है। मैं देखो, हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन करने से पहले मुझे पता होना है टोटल लेंथ ऑफ बीम। क्वेश्चन करने से पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, बीम की टोटल लेंथ कितनी है। अब देखो, यहाँ पर टोटल लेंथ तो नहीं ओपन कर रखी है क्वेश्चन में टोटल लेंथ ओपन नहीं कर रखी है, तो मुझे टोटल लेंथ निकालनी होती है। अगर दे दे तो बहुत अच्छी बात है। टोटल लेंथ ऑफ बीम, तो बीम की टोटल लेंथ कैसे निकलेगी, ये मैं इसलिए किया है कि अब आपको समझा सकूं। क्लियर स्पान में मैं इधर का बेरिंग जोड़ दूं और इधर का बेरिंग जोड़ दूं, तो मेरी टोटल लेंथ ऑफ बीम निकल जाएगी। बीम मेरी यहां से लेके यहां यहीं तक है ना भाई, ये मेरी यहां से लेके यहां तक है। तो मैं क्लियर स्पान में इधर का बेरिंग और इधर का बेरिंग जोड़ दूं, तो क्या होगा, क्या करना है आपको, क्लियर स्पान प्लस 2 मल्टीप्लाई बेरिंग ऑन वॉल। तो ये निकल गया मेरे पास टोटल लेंथ ऑफ बीम जो मुझे दी नहीं गई थी। तो सबसे पहले मुझे कैलकुलेशन ऑफ बार बेंडिंग करना होता है। तो ये मेरे पास कितना है, 3.5 मीटर प्लस 2 मल्टीप्लाई, अब देखो ये 200 mm है, ये भी 200 mm है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर दूं, इसको मैं बदल दूं किसमें, मीटर में। तो 0.2 मीटर आ जाएगा। तो मैंने किया मल्टीप्लाई 3.5 मीटर प्लस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0.4
मीटर हो गया, और टोटल कितना आ जाएगा 3.9 मीटर मेरे पास क्या आ जाएगी टोटल लेंथ ऑफ बीम। तो लेंथ बीम की जो लेंथ है, बीम की लेंथ यहां से लेके यहां तक मेरे पास कितनी है 3.9 मीटर। 3.9 मीटर मेरे पास आ गई। अब ठीक है, अब देखो जो मेरी ये मैं बार प्रोवाइड की है, ये बार यहां से लेके यहां तक, बार इससे लेके यहां तक की पूरी लेंथ कितनी है। तो मुझे दूसरे पॉइंट निकालना होता है लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार। क्या निकालनी होगी, लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार। अब ये कैसे निकलेगी, अब देखो ये कैसे निकलेगी। मुझे क्या करना है, टोटल लेंथ मैंने लिया, फॉर्मूला है इसका टोटल लेंथ ऑफ बीम, इसमें से मैं माइनस कर देता हूं इधर का भी एंड कवर और इधर का भी, यहां से लेके यहां तक की टोटल लेंथ है, ये एंड कवर इधर का और एंड कवर इधर का, तो 2 मल्टीप्लाई एंड कवर और प्लस। अब देखो यहां तक तो सीधी है, ये इधर हुक मुड़ गया और इधर भी हुक मुड़ गया, हुक कितना है 9.5, 9 मल्टीप्लाई 5, तो 2 मल्टीप्लाई 9 5। ये है मेरे पास लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार की, यहां से लेके यहां तक की पूरी लेंथ कितनी लेंथ है आपके सरिये की। ठीक है, तो हमारे पास टोटल लेंथ है 3.9 मीटर माइनस 2 मल्टीप्लाई एंड कवर मेरे पास कितना है 20 mm। 20 mm को मैंने डिवाइड किया 1000 से मीटर में चेंज करने के लिए, तो क्या होगा दशमलव लगाऊंगा, जीरो बढ़ाऊंगा और जीरो बढ़ा के जीरो बढ़ाऊंगा, तो मेरे पास 0.02 कितना 0.02 मीटर आ गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई, अब बार मेरे पास कितना है डाया मेन बार का 12 mm, 12 mm इसको मैंने डिवाइड किया 1000 से, तो दशमलव लगाऊंगा, जीरो बढ़ाऊंगा और जीरो बढ़ा के जीरो बढ़ाऊंगा, और इसको जब मैंने काटा तो मेरे पास आ गया 0.012 मीटर। कितना 0.012 मीटर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको सोल्व कर लेता हूं, मैं इसको क्या कर लेता हूं सोल्व कर लेता हूं। 3.9 ठीक है माइनस 2 मल्टीप्लाई 0.02 प्लस 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 0.012 मीटर इजकल टू मेरे पास आया 4.076 मीटर। तो जो मेरे पास बार जो लेंथ होगी स्ट्रेट बार की, यानी कि यहाँ जहां से हुक मुड़ रहा है यहां से लेकर दूसरी साइड के हुक तक, चाहे ऊपर की ले लो चाहे नीचे की ले लो, तो टोटल लेंथ कितनी आएगी मेरे पास, यानी कि जो सरिये की लेंथ है, कितना लंबा सरिया मुझे लेना चाहिए, तो कितना आएगा 4.076 मीटर। 4.076 मीटर का सरिया आपको प्रोवाइड होना चाहिए अगर आपकी बीम की लेंथ इतनी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ स्टीरप्स। क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टीरप्स। नंबर ऑफ स्टीरप क्या होता है, नंबर ऑफ स्टीरप बताया था टोटल लेंथ ऑफ बीम अपॉन स्पेसिंग प्लस 1, ऐसा कर लो, या आप हो जाएगा सेंटर टू सेंटर ऑफ बियरिंग, सेंटर टू सेंटर ऑफ बियरिंग अपॉन स्पेसिंग प्लस 1, या टोटल लेंथ ऑफ बीम, ऐसे कर लो। अब देखो सेंटर टू सेंटर क्या है, सेंटर टू सेंटर क्या है आपका बेरिंग यहां तक है और बेरिंग यहां तक है, तो कितनी हो जाएगी ये 3.7 मीटर डिवाइडेड बाई स्पेसिंग आपका कितना है, स्पेसिंग कितना है आपका 200 mm और प्लस 1, इसको भी किसमें चेंज कर लो mm में चेंज कर लो, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3700 mm हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कर दो 200 से और प्लस 1। अब देखो मैंने इसको डिवाइड किया, 3700 को मैंने डिवाइड किया 200 से, तो मेरे पास आया 18.5 और प्लस 1, तो मेरे पास कितना आया 19.5 नंबर्स।
19.5 नंबर्स। तो स्टीरप्स जो मैं प्रोवाइड करूंगा 19.5 तो मैं बोलने का नहीं, मैं इसमें एक और ऐड कर दूंगा, मैं एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। तो मैं कितने 20 नंबर्स ऑफ स्टीरप्स मेरे प्रोवाइड होंगे इस बीम में। कितने 20 नंबर्स ऑफ स्टीरप्स, स्टीरप्स में मेरे कितने लगने हैं 20 नंबर्स, यानी कि जो 20 मैं क्या लगाऊंगा इसमें स्टीरप्स प्रोवाइड कराऊंगा इसको बांधने के लिए, मेन बार को, बेंटर बार को और हैंगर बार को बांधने के लिए मैं कितनी 20 नंबर्स ऑफ स्टीरप्स मेरी प्रोवाइड होंगे, 20 नंबर्स ऑफ स्टीरप्स मेरे प्रोवाइड होंगे। तो ये कैलकुलेशन करनी होती है मैं स्टार्टिंग में कोई भी क्वेश्चन करने से पहले। अब देखो क्वेश्चन हम करेंगे कैसे, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, मैं इसको रब कर दूं। 20 नंबर्स ऑफ स्टीरप्स मेरे पास निकल गए हैं, मेरे पास लेंथ निकल गई है, ठीक है। मेरे पास क्या टोटल लेंथ ऑफ बीम निकल गई है 3.9 मीटर, ठीक है। सब चीजें मेरे पास आ गई है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ड्राइंग बनाकर दिखानी है कि ड्राइंग में कैसा बनाऊंगा। तो मैं इसको रब कर दूं, मैं इसको कर देता हूं रफ, ठीक। ये मैंने आपको बताया कि कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमें क्या करना होता है, ठीक। आपको ये सब चीजें नहीं पूछी जाएगी, बस आपको ये पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। लगभग मैं सभी क्वेश्चन में ये चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर, क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कहीं भी वॉल नहीं दी गई, वॉल कितनी ले ली है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं वॉल, एज्यूम, हम एज्यूम कर सकते हैं थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ वॉल कितनी 30 सेंटीमीटर, या मैं बोल सकता हूं 300 mm, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, स्केल लेनी है। तो मैं स्केल ले लेता हूं, स्केल, मैं स्केल मानता हूं 1:10 की, 1:10 की मैंने स्केल ली। अब देखो 300 mm मेरे पास है, 300 mm को मैंने डिवाइड किया किससे, 10 से। तो मेरे पास कितना आ गया 30 mm, 30 mm, या मैं बोल दूं 3 सेंटीमीटर, सेम बात है। 30 mm में 3 सेंटीमीटर होता है आपका, इक्वल। अब हम बात करते हैं क्लियर स्पान कितना है आपका, क्लियर स्पान आपका 3.5 मीटर, कितना है 3.5 मीटर। 3.5 मीटर को मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से, सेंटीमीटर में चेंज कर लो, या 1000 से मल्टीप्लाई कर लो। मैं 1000 से कर लेता हूं, तो मेरे पास कितना आ गया 3500 mm। 3500 mm को मैं डिवाइड कर दूं 10 से, तो मेरे पास आ गया 350 mm, या इसको मैं बोल सकता हूं 35 सेंटीमीटर। क्या बोल सकता हूं 35 सेंटीमीटर, क्या बोल सकता हूं 35 सेंटीमीटर। अब देखो क्लियर स्पान मेरे पास आ गया, और मेरे पास यहां पर वॉल की थिकनेस भी आ गई। तो मैंने सबसे पहले क्या लिया, वॉल ले लेता हूं मैं 3.5 सेंटीमीटर की। एक मिनट, थोड़ा मैं इस साइड में करके ले लूं। मैंने 3 सेंटीमीटर की वॉल ली, 3 सेंटीमीटर, ये मैंने पॉइंट मार किया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको नीचे लेकर जाऊं, तो मैं इसको ऐसे नीचे लेकर गया और नीचे से इसको जिगजैग फॉर्म में कट कर दिया। क्लियर। अब देखो क्लियर स्पान कितना मेरे पास 35 सेंटीमीटर, तो 35 सेंटीमीटर ले लो। ये मेरा यहाँ तक 25 सेंटीमीटर है, इसमें 10 सेंटीमीटर और ऐड कर दो। कितना ऐड करना है 10 सेंटीमीटर। तो ये मैंने क्या किया 10 सेंटीमीटर और ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 35 सेंटीमीटर। ये क्लियर स्पान था यहाँ तक। अब आगे मैंने क्या किया, वॉल बनाई 3 सेंटीमीटर की, तो 3 सेंटीमीटर की वॉल यहाँ पर बना दी मैंने। इसको जिगजैग फॉर्म में नीचे से कट कर देता हूं, ठीक है। अब देखो ये क्लियर स्पान यहां से लेके यहां तक कितना है 335 सेंटीमीटर, यानी कि 350 mm। क्लियर। अब आपको बेरिंग लेना है एक 200 mm का, और 200 mm का बेरिंग इधर लेना है। तो 200 mm को मैं डिवाइड कर दूं स्केल से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 20 mm, या मैं बोल सकता हूं 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का बेरिंग इस साइड लेंगे हम, 2 सेंटीमीटर का। तो 2 सेंटीमीटर का बेरिंग मैंने इधर लिया, और 2 सेंटीमीटर का बेरिंग मैंने इस साइड लिया। 2 सेंटीमीटर का बेरिंग इस साइड, 2 सेंटीमीटर का बेरिंग इस साइड। अब देखो ओवरऑल डेप्थ कितनी है 300 mm। 300 mm डिवाइड कर दो स्केल से, कितना आ गया 30 mm, या बोल सकता हूं मैं 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर मैंने ली ओवरऑल डेप्थ,
तो 3 सेंटीमीटर ये मेरी ओवरऑल डेप्थ है। तो ये मेरी बन गई पूरी यहाँ पर बीम। यहाँ पर मैंने क्या बनाई, बीम। तो ऐसे मैंने बनाई यहाँ पर बीम। तो ये हो गई आपकी बीम, यहाँ पर ये जो एल सेक्शन में आपको दिखाई दे रही है। इसको ऊपर लेकर जाइए, इसको इसके साथ मिलाइए, इधर से भी इसको ऊपर लेकर जाइए, इसको इसके साथ यहाँ पर मिलाइए। अब देखो, अब हमें क्या प्रोवाइड करना है, मेन बार। मैं इसको रफ कर दूं, मैंने इसको किया रफ। अब मुझे दिखानी है मेन बार। अब मेन बार दिखाने के लिए क्लियर कवर एंड कवर छोड़ना है आपको। क्लियर कवर है आपका 20 mm। 20 mm का आपने डिवाइड किया 10 से, तो आपके पास कितना आ गया 2 mm। तो 2 mm का आपको नीचे से क्लियर कवर और इधर से एंड कवर छोड़ना है। तो मैं आया यहाँ पर और मैंने मार्क किया 2 mm पर इस साइड और 2 mm पर यहाँ, 2 mm पर यहाँ, 2 mm पर यहाँ। और मैंने क्या किया, मेन बार प्रोवाइड की। तो मेन बार मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मेन बार में ऐसे लेकर गया और यहाँ पर भी 2 mm पर आके मैंने रुका और हुक प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसे ही इस साइड आइए, ऐसे ही इस साइड आइए, बार को लेकर आइए, यहाँ पर आइए और हुक प्रोवाइड कर दीजिए। क्लियर, ये था ये यहाँ तक। अब आपको क्या दिखाना है, L/7 पर, L/7 पर बेंट अप बार दिखानी है। अब हम बात करेंगे पूरा एक्चुअल। अब L/7 मेरे पास कितना आया था, 3.7 मीटर। 3.7 मीटर मेरे पास आया था। तो 3.7 मीटर को मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से या 1000 से। mm में बदल लो भाई, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा सेंटीमीटर बदल दूंगा, 1000 से करूंगा तो मेरा mm में हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया 3700 mm। 3700 mm को मैंने डिवाइड किया 7 से। 3700 mm को मैंने डिवाइड किया 7 से, क्योंकि मुझे क्या करना है, L/7 करना है। L मेरे पास 3700 है, L मेरा क्या है, ये L है ये मेरा। तो मैंने क्या किया, 3700 को डिवाइड किया मैंने 7 से। तो मेरे पास आया कितना आया, 528.6 mm। ये मेरे पास आया 528.6 mm। अब इसको डिवाइड कर दो स्केल से। स्केल मेरे पास क्या है 10, तो मैंने इसको किया 10 से डिवाइड। तो 10 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास आया 52.86 mm। 52.86 mm, यानी कि मैं बोल सकता हूं, मैं इसको बोल सकता हूं 5.286 सेंटीमीटर। तो 5.286 सेंटीमीटर मैंने L/7 लिया। यहां से आइए, अब देखो ये L/7 कहां से है, जो बेरिंग ऑन वॉल है मेरी, ये यहां पर आए, यहां पर मेरी ये है बेरिंग ऑन वॉल। कितनी बेरिंग ऑन वॉल है मेरी, 200 mm। इसके हाफ से ये है 200 mm। इस साइड भी मेरी बेरिंग ऑन वॉल कितनी है, ये ध्यान दे लेना, 200 mm। 200 mm, 200 mm। अब इसका हाफ, 200 mm का हाफ, ठीक है। तो ये आपने कितना लिया था, 2 सेंटीमीटर। तो इसका हाफ 1 सेंटीमीटर यहां इस साइड से, ठीक है, इस साइड से, और इधर से भी इसका हाफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि ये यहां तक आपकी क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक क्या होगी आपकी इफेक्टिव लेंथ। यहां तक आपकी क्या है, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ है क्या है, L। कितनी, 3.7 मीटर। अब यहां से L/7 यानी कि 5.2 सेंटीमीटर। अब यहां पर आए हम और 5.2 सेंटीमीटर मैंने पॉइंट मार्क किया यहां तक। ये आपकी है, ये पॉइंट मैंने यहां मार्क किया, ये यहां तक है मेरा L/7। यहां तक मेरा क्या है, L/7। L/7। तो ये पॉइंट इधर लगाया, इधर से भी मैंने 5.2 लिया, 5.2 पर ये पॉइंट लगाया यहाँ पर, और ये पॉइंट एक मार्क यहाँ पर किया। तो यहाँ तक मेरा क्या है, L/7। देख लेता हूँ एक बार, मैंने सही दिया, 5.2 सही है। तो ये मेरा यहाँ तक है L/7। अब देखो, अब आपको क्या करना है, स्केल को कीजिए 45 डिग्री के एंगल पर सेट, और यहां से लो ऊपर ऐसे, और क्लियर कवर छोड़ो,
ऐसे ही इधर से आइए, 45 डिग्री का एंगल लीजिए और क्लियर कवर छोड़ो। फिर स्केल को करो 0 पर सेट, स्केल को 0 पर सेट करो। सेट करने के बाद यहां से इसको लेकर जाइए और फिर एंड कवर छोड़िए और हुक प्रोवाइड कर दो। सेम वर्क आपको इधर भी करना है, एंड कवर छोड़िए और हुक प्रोवाइड कर दीजिए। फिर आपको क्या बनानी है, हैंगर बार। ऊपर क्या बनानी है, हैंगर बार 10 mm डाई की। तो हैंगर बार बनानी है तो यहीं से डायरेक्ट इसको लो और क्लियर कवर हमने छोड़ ही रखा है और हैंगर बार प्रोवाइड कर दो। हैंगर बार प्रोवाइड कर दीजिए ऐसे, ठीक है। ऐसे ही हमारी क्या होगी, हैंगर बार होगी, ठीक है। तो ये यहां तक हमारा काम था। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना क्या है, मैं इसको रब कर देता हूं, मैं इसको क्या कर देता हूं, रब कर देता हूं। अब मुझे दिखानी है स्टीरप्स। अब स्टीरप्स के नंबर कितने आए थे, 20 नंबर्स ऑफ स्टीरप्स आए थे। इनके बीच का स्पेसिंग कितनी है, 200 mm। 200 mm, 200 mm को मैं डिवाइड कर दूं कितने से, स्केल से। तो मेरे पास कितना, मैंने डिवाइड इसको तो मेरे पास आ गया 20 mm। 20 mm या बोल दूं मैं 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर है। अब आपको करना क्या है, स्केल यहां थी। अब जो आपकी ये टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ आपकी यहां से लेके यहां तक, इसका सेंटर पॉइंट पकड़ो। स्पान, मैं क्लियर स्पान का हाफ कर लेता हूं मैं, ठीक है। देखो ये मेरा क्या है, क्लियर स्पान। क्लियर स्पान है मेरा, क्लियर स्पान है मेरा 3.5। क्लियर स्पान 3.5 मीटर। और यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ हमारी 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर को अगर मैं डिवाइड कर दूं हाफ से तो सेंटर मिल जाएगा मुझे। डिवाइड कर दूं मैं हाफ से तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 17.5, ठीक है। 17.5 इधर, 17.5 इधर। तो मैं इस साइड से 17.5 ले लूं। 17.5 ये पॉइंट मार्क किया। अब यहां पर ये जो मैंने पॉइंट मार्क किया है, यहां से मुझे क्या है कि एक स्टीरअप बनानी है ऐसे। अब स्टीरअप के बीच का स्पेसिंग कितना है, सेंटर टू सेंटर 2 सेंटीमीटर। वैसे 200 mm है, जो मैंने स्केल में डिवाइड करने के पास 2 सेंटीमीटर। अब आप 2 सेंटीमीटर इस साइड लो। अब 2-2 सेंटीमीटर पर इस साइड पॉइंट मार्क कर लो पहले। 2-2 सेंटीमीटर पर इस साइड पॉइंट मार्क कर लो। तो 2-2 सेंटीमीटर पर मैंने ऐसा पॉइंट इस साइड मार्क किए 2-2 सेंटीमीटर पर, और इनको बनाइए, इनको ऐसा शो कर दो स्टीरप्स को। स्टीरप्स कैसे शो कर दो, स्टीरप्स ऐसे शो कर दीजिए। तो ऐसे स्टीरप मैंने शो किए, क्लियर है। तो ऐसे स्टीरप्स शो किए। अब देखो कितने नंबर्स हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इधर भी कितने होंगे आपके, 10। टोटल कितने हो गए 20। वैसे कितने आते हैं 19.5, ठीक है। तो 19.5 ही आपके लगभग आएंगे या 9 आएंगे, ठीक है। अब ऐसे ही इस साइड भी आप कह रहे हो 2-2 पर मार्क कर दो। आपने क्या किया, 2-2 सेंटीमीटर पर मार्क कर दीजिए। 2-2 सेंटीमीटर पर इस साइड भी मार्क कर दीजिए। 2-2 सेंटीमीटर पर इस साइड भी मार्क कर दीजिए। 2-2 सेंटीमीटर पर इस साइड भी सेम मार्क करते जाइए ऐसे, ठीक है। तो फिर इधर भी स्टीरअप बना दो, इधर भी स्टीरअप बना दो। तो ऐसे स्टीरअप्स बना दीजिए, ठीक है। ऐसा आपने क्या बनाई, स्टीरअप बनाई। तो ये स्टीरअप्स आपने ऐसा प्रोवाइड करेंगे, ऐसे ऐसा आपकी स्टीरअप्स प्रोवाइड होगी, क्लियर है। तो ये था आपका एल सेक्शन। ये क्या कंप्लीट हो जाता है आपका, एल सेक्शन। क्या कंप्लीट हो जाता है, एल सेक्शन, एल सेक्शन, ठीक है। अब हम नेमिंग कर देते हैं। अब हम क्या करते थे, नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग में हमें क्या करना है, नेमिंग में हमें क्या करना है, ये आपकी है मेन बार। क्या है, मेन बार। कितनी, 5 नंबर्स 12 mm डाई की। और इसमें क्या है, 2 बार्स बेंटअप, बेंटअप L/7 पर, ठीक है। तो बार बेंटअप हमने दिखा दी।
ऊपर क्या है आपकी, ये कैसी बार है आपकी, हैंगर बार, ये है आपकी हैंगर बार, हैंगर बार 2 नंबर्स 10 mm डाई की। और ये आपकी क्या है, ये है आपकी स्टीरप्स, ये आपकी क्या है, स्टीरप्स, ये है आपकी स्टीरप्स, स्टीरप्स कितनी 6 mm डाई की और 200 mm सेंटर टू सेंटर इनके बीच की स्पेसिंग। ये हो गया। अब यहां पर आपने दिखाया है क्लियर, यहां पर आपने दिखाया है क्लियर कवर, जो आपने शो किया वो सब शो कर दीजिए 20 mm। इस साइड में आपने क्या दिखाया है, एंड कवर, ये आपका क्या है, एंड कवर, तो इसको भी शो कर दीजिए। ये है आपका एंड कवर, कितना लिया आपने 20 mm। तो ये यहां तक आपका क्या हो गया, एल सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब देखो वॉल है, वॉल में आप हैचिंग कर सकते हो 45 डिग्री पर, वॉल में क्या कर सकते हो, हैचिंग कर सकते हो 45 डिग्री पर ऐसे। तो वॉल में हैचिंग कर सकते हो आप 45 डिग्री पर, तो वॉल में आपने ऐसे हैचिंग की 45 डिग्री पर, ऐसे हैचिंग आपने वॉल में दिखाई, ठीक है। तो ऐसे हैचिंग कर दीजिए 45 डिग्री पर वॉल में, क्लियर है। सेम ऐसे ही इधर कर दीजिए हैचिंग, सेम ऐसे ही हैचिंग इधर कर दीजिए वॉल में 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर ऐसी हैचिंग इधर कर दीजिए। तो आपने ऐसे हैचिंग यहाँ पर की वॉल में 45 डिग्री पर ऐसा हैचिंग की, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको मिस करना है। अब ये था आपका कंप्लीट हो जाता है आपका एल सेक्शन। अब आपको दिखाना है क्रॉस सेक्शन। देखो मैं 2 क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ, एक तो हम दिखा रहे हैं सेंटर से क्रॉस सेक्शन, मैंने एक एक्स सेक्शन यहाँ पर, एक तो सेक्शन काटा मैंने यहाँ पर, ये मेरा है ए सेक्शन, और एक मैं सेक्शन काट रहा हूं जब बार बैंडअप हो गई, बार के बैंडअप होने के बाद इधर से एक सेक्शन में यहां से काट रहा हूं, ये मेरा सेक्शन है बी सेक्शन, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम सेंटर का ले लेते हैं। तो मैंने यहां से जब सेंटर काटा, इसको काट दिया, अब मैं इधर से देख रहा हूं, अब मैं इधर से देख रहा हूं, मैंने इसको यहां से काटने के बाद मैं इधर से देख रहा हूं। जब मैं इधर से देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगी, इस बीम की गहराई दिखाई देगी, इस बीम की चौड़ाई दिखाई देगी, और जो नीचे कितनी बार पड़ी है, 5 बार पड़ी है, वो 5 बार दिखाई देगी। ऊपर 2 हैंगर बार दिखाई देंगे और आपको स्टीरअप से बंधे हुए दिखाई देंगे। ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको दिखाई दी इसकी डेप्थ, कितनी है डेप्थ 300 mm, 300 mm की 3 सेंटीमीटर, 300 mm की 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर आपको ये दिखाई दिया। तो यहां पर दिखा देता हूं मैं, थोड़ी बड़ी करके दिखाऊंगा मैं आपको। 3 सेंटीमीटर आपको ये दिखाई दी। अब आपको विड्थ कितनी दिखाई दी, 220 mm, 220 mm, 220 mm डिवाइड किया 10 से, तो आपके पास आ गया 22 mm, यानी कि 2.2 सेंटीमीटर। तो 2.2 सेंटीमीटर आपको यहां दिखाई दी आ रही, ठीक है। तो ये दिखाई दी आपको यहां पर बीम, ऐसे बीम आपको ऐसे दिखाई दी। अब क्या होगा, आपको क्लियर स्पान, अब आपको दिख रहा है क्लियर कवर, क्लियर कवर दिखाई दे रहा है ऊपर नीचे, क्लियर कवर 20 mm का, तो 20 mm का क्लियर कवर आपने दिखाया। और क्या दिखाई दिया आपको, स्टीरअप, क्लियर कवर आपने 20 mm इधर से लिया, 20 mm इधर से लिया यानी कि 2 mm, और 20 mm आपने इस साइड से लिया यानी कि 2 mm, और 20 mm इधर से लिया आपने, ठीक है। यहाँ पर इसको मैंने ऐसे क्यों किया था, यहाँ पर ऐसा बैंड कर दीजिए, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसा, और ये हुक यहाँ पर बैंड कर दीजिए, आपको ऐसे दिखाई दिया। अब आपको नीचे कितनी बार दिखाई दे रही है, नीचे 5 नंबर्स बार दिखाई दे रही है, एक यहाँ पर दिखाई देगी, एक यहाँ पर दिखाई देगी, फिर इनके एक मिड पॉइंट पर दिखाई देगी आपको, ठीक है, एक मिड में दिखाई देगी, और एक जो इनके बीच की स्पेसिंग बच गई इक्वल, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर दिखाई देगी। ऊपर 2 हैंगर बार दिखाई देगी, ऊपर 2 हैंगर बार दिखाई देगी। तो ऊपर क्या दिखाई दिया आपको, एक यहां पर और एक यहां पर, ये क्या है आपकी
हैंगर बार। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, हैंगर बार, हैंगर बार्स कितनी, 2 नंबर्स 10 mm 5। क्लियर। अब नीचे क्या दिखाई दे रही है, नीचे आपको दिखाई दे रही है बेंट अप बार, नीचे आपको दिखाई दे रही है मेन बार, नीचे क्या दिखाई दे रही है मेन बार, ये बार हो गई, ठीक है, और ये बार हो गई आपकी ये बार आपको शो हो रही है, और एक बार ये शो हो रही है, सारी शो कर देते हैं। और ये क्या है आपकी 5 नंबर्स 12 mm डाई की मेन बार, और विद इसमें क्या है 2 नंबर्स बेंट अप बार, बेंट अप बार्स भी है, ठीक। अब इनका साइज क्या था, ये था साइज आपका, ये इसकी ओवरऑल डेप्थ थी 300 mm, ये भी हम शो कर देते हैं 300 mm, और इसकी विड्थ कितनी थी 220 mm, 220 mm। और ये सेक्शन मैंने कौन सा बनाया, ये है मेरे पास ए सेक्शन या क्रॉस सेक्शन मैं इसको बोल सकता हूं, ठीक है। अब देखो ये मेरा हो गया ये, अब मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर बी सेक्शन। अब इसमें क्या हुआ, 2 बार यहां से अब ऊपर चले गई, तो नीचे कितनी बच जाएगी 3, नीचे कितनी बच जाएगी 3, तो यही आपको करना है। अब आइए यहां पर मैंने लिया 3 सेंटीमीटर ये इधर लिया, और 2.2 सेंटीमीटर लिया इस साइड, और ये बनाया मैंने यहां पर ऐसे ये बीम। अब ये बीम मैंने बनाई, अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रही है 2 mm का आपने गैप छोड़ा, 2 mm का आपने गैप छोड़ा, और यहां पर स्टीरअप्स प्रोवाइड की, इस साइड भी, इस साइड भी, और ऊपर भी, और यहां पर बनाया आपने हुक, इधर इसको बैंड कर दीजिए, इधर से इसको ऐसे, इधर से इसको ऐसे। अब नीचे देखो ऊपर 2 चली गई, तो नीचे कितनी बची 3, तो एक मेन बार यहां पर, एक मेन बार यहां पर, और एक मेन बार सेंटर पर। क्लियर है। ऊपर एक हैंगर बार पहले से अवेलेबल थी, और एक ये थी। अब यहाँ की जो बार थी वो यहाँ चली जाएगी, और यहाँ की जो बार थी यहाँ चली जाएगी, तो ये 2 बेंट अप बार ऊपर चली गई। तो ऊपर पहले से क्या है अवेलेबल है हैंगर बार, ऊपर पहले से क्या है हैंगर बार अवेलेबल है, तो मैं ये डायरेक्ट यहीं पर शो कर दूं इसके साथ, एक ये थी और एक ये है, एक ये है, ये दोनों क्या थी हैंगर बार, और ये क्या है दोनों अलग से शो कर देते हैं हम, दोनों बेंट अप बार है। ये है 2 नंबर्स 12 mm डाई की बेंट अप बार, और ये तीनों क्या है, ये तीनों है मेन बार, ये तीनों क्या है मेन बार, तो यहां पर शो कर देते हैं हम मेन बार, ठीक है। ये है आपकी मेन बार। अब ये कौन सा सेक्शन है आपका, ये है सेक्शन बी सेक्शन, ये आपका बी सेक्शन है, ठीक है। तो ऐसा आपका ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन को पूरी तरीके से करेंगे, बिल्कुल एक एक चीज इसकी समझ गए, तो हमारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन ऐसा होगा जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हम जितने भी होंगे सब इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अच्छे से अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से समझाने की आपको पूरी कोशिश करेंगे, आप बिल्कुल आसान तरीके से आसान शब्दों में समझ पाए, ठीक है। चलिए अब हम आपको मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।